हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अध्याय 1 श्लोक नंबर 15। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंडरं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि पांडवों की तरफ से भगवान ने, अर्जुन ने, भीम ने अपने अपने शंख बजाए और उन शंखों के नाम भी दिए गए हैं। भगवान के शंख का नाम पंचजन्य है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है और भीम के शंख का नाम पौंड्र है। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं और शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से इस श्लोक की व्याख्या की है। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों के इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों को तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणतः इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में अर्जुन ने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत
प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो इस भावार्थ और तात्पर्य से हमें ये पता चलता है कि भगवान ऋषिकेश हैं, और शिला प्रभुपाद ने इसको बड़े अच्छे से समझाया कैसे कैसे भगवान के की लीलाओं के कारण उनके अलग अलग नाम पड़े हैं। और भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए वो हम सब जितने जीव हैं उन सब के और उन सब की इंद्रियों के भी स्वामी हैं। और जबकि जो निराकारवादी हैं वो मानते हैं कि जीवों की इंद्रियां नहीं हैं और जीव निराकार हैं, और जो परम भगवान हैं वो भी निराकार हैं। सो वो जो ये उनका जो ये मत है वो भगवद गीता में स्वीकार्य नहीं है। भगवान इससे अलग ये बताते हैं कि वो सभी जीवों के और उनकी इंद्रियों के स्वामी हैं। और यहाँ तो भगवान स्वयं अर्जुन की इंद्रियों को साक्षात निर्देशन दे रहे हैं, उनके रथ के सारथी बने हैं। तो यहाँ भगवान का ये नाम फलीभूत होता है ऋषिकेश। और भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, और वहीं उसी हृदय से जो जीव भगवान को पूर्ण रूप समर्पित हैं उनको भगवान निर्देशन देते हैं। और जो भगवान के प्रत्यक्ष और जो शुद्ध भक्त हैं उनको तो भगवान प्रत्यक्ष रूप में निर्देशित करते हैं। यहाँ अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई की सहायता की थी धन अर्जन करने में। और यही हमारी वैदिक संस्कृति रही है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करता है और राज्य स्थापित करने में सहायता करता है। विशेष रूप से जब उनके पिता न रहे हों और उनके पिता की मृत्यु हो गई हो, तो बड़े भाई को परिवार का मुखिया होने के नाते छोटे भाई अपने परिवार के मुखिया को और बड़े भाई को सहायता करते हैं। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति है। तो इस श्लोक से हमें भगवान के अलग अलग नामों, उनके शंख के नाम का पता चलता है। और कल हम भगवद गीता के अगले श्लोक पढ़ेंगे 16, 17 और 18, जिसमें अलग अलग जो युधिष्ठिर हैं और उनके भाई हैं जिन्होंने अपने अपने शंख बजाए और उनके शंखों के नाम। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अपने प्रश्न और टिप्पणी मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। हरे कृष्णा।